कल जो है आप लोग को बैकग्राउंड इमेज के बारे में हम बता रहे थे कि कंप्यूटर में जो है कोई इमेज जो है हम कैसे डाउनलोड कर लेंगे, तो आज आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम। तो ये जैसे हमने जो है कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया है, जैसे ये देखिए एक इमेज नाम का हमने फोल्डर बना लिया है और इसमें जो है हमने ये कुछ इमेज जो है इसमें हमने डाउनलोड कर लिया है। ये जो है हमने कर लिया है। जैसे मान लीजिए इमेज है ये, ठीक है। इसी तरह से ये मान लीजिए दूसरी इमेज है, तो इस इमेज का जो है पाथ आपको वहां पे लिखना है। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ से इसका पाथ मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है d:\\इमेज, ठीक है। और ये जो है इमेज का नाम है। तो ये दोनों चीजें जो है हमको वहां पर यूज करना है। ये ध्यान देंगे कि जो भी आपको इमेज रखना है, उस इमेज का जो है प्रॉपर्टीज से जाकर के पहले उसका पाथ देख लेंगे, ठीक है, कि वो इमेज किस जगह पर उसका क्या लोकेशन है। ये देखिए लोकेशन यहाँ दिख रहा है, तो लोकेशन आप जो है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद कॉपी भी कर सकते हैं ना? हाँ, कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो कल प्रोग्राम बनाया था, तो वहां पर इमेज ना होने की वजह से कल हम ये एट्रीब्यूट नहीं बता पाए थे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बैकग्राउंड इक्वल टू वही पाथ, जो पाथ हम आपको वहां पे दिखा रहे थे प्रॉपर्टी में, वही पाथ देखिए हमने यहाँ लिख दिया है d:\\image और उस इमेज का नाम, ठीक है। जैसे उस इमेज का नाम है ph011779j.jpg, ये एक्सटेंशन भी लगाना है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। बाकी जो है एट्रीब्यूट कल ने हमने आपको बताया था, टेक्स्ट, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बीजी कलर। और लिंक हम कह रहे थे कि जब आगे आप लोगों को जब लिंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब फिर जो है उसको जो है आपको हम
बताएंगे। अब देखिए ये हो गया, इसको हम बंद कर दिए और यहाँ से आकर के इसको हमने जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल लिया। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलने पर जो इमेज था वो इमेज देखिए इसके बैकग्राउंड में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम इमेज मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं। एक तो रोज थोड़ा सा लेट होता है, ऊपर से जो लोग ज्वाइन करने वाले रहते हैं वो भी जानबूझ करके और थोड़ा लेट करते हैं, क्योंकि जब तक क्लास ओवर होने वाला लगता रहता है तब जो है 2-4 लोग उस समय तक आते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए इमेज का पाथ बदल रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए इमेज है, तो यहाँ से मान लीजिए हम ये वाला इमेज है, मान लीजिए ये इमेज लगाना है हमको, तो हम जो है यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे। इसका ये पाथ तो वही है, नाम खाली चेंज करना है, तो नाम आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ से जो है नाम आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, और यहाँ पर आ गए। यहाँ से हमने इसको जो है नोटपैड ओपन कर लिया और नोटपैड ओपन करके यहाँ पर आकर के हमने इसका नाम जो था वो कर दिया। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब देखिए हम जब इसको खोलेंगे तो अब देखिए वो इमेज चेंज होकर के, ठीक है, ये इमेज लग गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर हम बैकग्राउंड कर रहे हैं तो उसके पीछे जो भी इमेज लगाएंगे वो जो है इमेज आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड की जगह पर पीजी कलर कर दें, पीजी कलर, ठीक है, पीजी कलर मान ली हमने येलो कर दिया, तो अब क्या होगा, तो अब उसका बैकग्राउंड जो है देखिए येलो हो गया। तो यानी कि आपको अगर केवल कलर देना है, सिंपली आपको उसका बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हैं तो बीजी कलर यूज करिए। और अगर आप उस पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करिए। इसके अलावा आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई, टॉप मार्जिन बताया गया, ठीक है, बॉटम मार्जिन बताया गया, और लिंक जो है, लिंक भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, लिंक, ए लिंक, बी लिंक। तो उसका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप कोई जो है लिंकिंग करेंगे। तो फिर आगे जब हम आपको लिंकिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर वहां पर उस एट्रीब्यूट का जो हम आपको उपयोग बताएंगे, जो है उसका उपयोग जो है हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे बॉडी एट्रीब्यूट हो गए। अब हम आपको जो है होमवर्क जो ये दिए हैं, तो जो है आप सब लोग नोट करते रहिएगा। जितने भी सारे आपके टैग हैं उन सब के एट्रीब्यूट, टाइप, फंक्शन, कंटेन्स, यूज इनसाइड, ये सब हमने आपसे कहा है कि टेबल बना करके जो है और सारे आप लिख डालिए और सबके एट्रीब्यूट भी जो है याद कर लीजिए। तो अभी हमने आपको बॉडी टैग के जो है सारे एट्रीब्यूट बता दिए। इसके अलावा जैसे आपका HTML है तो उसमें भी लैंग एट्रीब्यूट होता है। तो लैंग एट्रीब्यूट में मान लीजिए जैसे आप कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी आप चाहे वेब पेज बना सकते हैं, या और किसी लैंग्वेज में अगर आपको वेब पेज बनाना है तो आप कोई और लैंग्वेज भी बना सकते हैं। तो उसके लिए लैंग प्रॉपर्टी जो है यूज होती है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी अपना ब्रिटिश लैंग्वेज ही जो है, जो कीबोर्ड होता है बाय डिफॉल्ट,
वही यूज करते हैं। तो उसके लिए अलग से उसका जो है जिस्ट एक होता है वो डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उर्दू में भी कोई वेबसाइट बना रहा है तो उसमें भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं और उन लोगों का जो है राइट से लेफ्ट पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो लैंग्वेज होते हैं, जैसे आप HTML में आइए तो HTML में आपका एट्रीब्यूट दिया हुआ है। HTML के आपके एट्रीब्यूट हैं। HTML में देखिए एक एट्रीब्यूट है लैंग, वही जो भी हम आपको लैंग्वेज बता रहे हैं। और आप अगर अपने बुक में देखिए तो लैंग में जैसे ईएन लिखा हुआ है तो ईएन का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश। तो अगर आपको जिस तरह से हमने बताया कि अगर आप अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके कंप्यूटर में लैंग्वेज कन्वर्टर यानी जिस्ट एक प्रकार का होता है जो लैंग्वेज बदलता है, तो वो जब इंस्टॉल होगा तभी फिर हम लैंग्वेज बदल सकते हैं। जानने के लिए आप जान लीजिए कि लैंग एट्रीब्यूट से अगर हम किसी दूसरे लैंग्वेज में भी पेज बनाना चाहें तो हम किसी दूसरे लैंग्वेज में भी जो है पेज बना सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड आपको बता ही दिए, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, ये सब चीजें आपको हमने बता दिया। फिर हमने आपको बताया है कि आप जो हेक्साडेसिमल कलर की वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल कलर की वैल्यू को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं कोई कलर देना है तो, ठीक है ना। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन आपको बता दिए। अब जो आपका अगला टैग है वो है हेडिंग टैग, ठीक है। अगला जो आपका है वो है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए उसके लिए देखिए H1 से लेकर के ठीक H6 तक जो है 6 प्रकार के टैग होते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए H1 और बैकस्लैश करके इसको जो है क्लोज कर दीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए समझने के लिए। और यहाँ आप इसको बदल दीजिए, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। और यहाँ भी आप इसको बदल दीजिए 2, 3, 4, 5 और 6 और यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है, भी लिख दीजिए। मान लीजिए यही आपका लिखा हुआ है तो इसी को जो है कंप्यूटर हिमालय हम लिख देते हैं। यानी H1 से लेकर के हमने H6 तक यूज कर लिया। अब इसको आप देखेंगे तो आप देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं ये H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। यानी H1 की जो हेडिंग है वो काफी थोड़ी बड़ी है, फिर H2 की उससे, फिर H3 की उससे, फिर H4 की उससे, इस तरह से करते हुए यानी ये H1 से लेकर के H6 का जो है अगर आपको यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो खुद ही आपको, ठीक है, उस तरह से हेडिंग जो है ये बना देता है। तो अगर आपको ये हेडिंग यूज करने हैं, आपको मतलब बहुत छोटी हेडिंग देनी है तो H6 यूज करिए, उससे थोड़ी बड़ी है तो H5 उससे बड़ी है, ठीक है, तो H4 उससे बड़ी है तो H3 उससे बड़ी है तो H2 उससे बड़ी है तो H1
तो ये जो है हेडिंग टैग होता है। और हेडिंग टैग में देखिए आपका अलाइन जो है यूज होता है। तो अलाइन एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, यानी उसको लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए। तो इसको भी जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लाइन है, लाइन में आप इसको हमारे लिख दिए लेफ्ट, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये इसका एट्रीब्यूट है। और यहाँ जो है चेंज कर दीजिए, ठीक है, लेफ्ट इसको राइट कर दीजिए, इसको जो है सेंटर कर दीजिए, इसको जो है जस्टिफाई कर दीजिए। फिर ये वाला मान लिया लेफ्ट रहने दीजिए, इसको राइट कर दीजिए। हम इसको सेव कर दिए और इसको फिर हमने खोला। तो अब देखिए लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट में है, ठीक, सेंटर वाला जो है वो यहाँ सेंटर में चला आया, सेंटर में चला गया। और चूंकि फिर जो जस्टिफाई है वो जस्टिफाई वैसे ही रहेगा। राइट वाला देखिए यहाँ चला आया होगा, एकदम राइट में आ गया होगा कि राइट, जो राइट है, ठीक, वो देखिए एकदम राइट में चला गया। जितने भी जो हमने राइट वाले यूज किए हैं, राइट राइट, वो राइट राइट में चले गए। सेंटर वाला जो है सेंटर में चला गया, और लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट में है। जस्टिफाई भी आपका जो है वो लेफ्ट में है ना। सारी बात समझ में। तो जिस तरह से ये आपका यहाँ पे देख लीजिए कोड है। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक और टैग पढ़ा, H1 टैग के बारे में। हेडिंग टैग जिसे कहते हैं, हेडिंग टैग आपका H1 से लेकर के H6 तक रहता है। और उसके जो है जो आपका एट्रीब्यूट है वो अलाइन एट्रीब्यूट है। तो अलाइन एट्रीब्यूट एक ही यूज होता है इसमें। आप अगर कोई, ठीक है, हेडिंग आपको लेफ्ट देना है तो लेफ्ट, राइट में कोई हेडिंग देना है तो राइट, सेंटर में हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, तो सेंटर, जस्टिफाई करेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों से जो है जस्टिफाई करता है। ये भी आपका हमने लेफ्ट रखा है, ठीक है, ये भी जो है हम आपका जो है राइट रखे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको हेडिंग का उपयोग करना चाहते हैं और उसके लिए आप, ठीक है, ये एट्रीब्यूट यूज करके अपना हेडिंग जिस तरह से भी आपको सेट करना चाहते हैं उस तरह से आप अपनी हेडिंग को जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आपका जो है नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो रहा है, उसके लिए फिर आज आपको अभी इतना ही। फिर इसके आगे के टैग जो है फिर आपको कल बताए जाएंगे। फिर अब अपना जो आपका क्लास है उसको जो है स्टडी करिए। और फिर अब हम अपने इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।